स्वागत है आप सभी का आई हिल थरो में। मेरा नाम है नाज और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक नई रीडिंग लेकर, जो कि एक एंजल नंबर की रीडिंग होने वाली है। एंजल नंबर 1111 बहुत सारे लोगों को नज़र आता है, तो बहुत सारे लोगों ने यही रिक्वेस्ट की थी कि जो नेक्स्ट एंजल नंबर की रीडिंग हो वो 1111 के बारे में हो। तो उसी को ध्यान में रखकर हम इस रीडिंग को करने वाले हैं कि क्यों हमें ये एंजल नंबर 1111 बार बार नजर आता है, हमारे एंजल्स हमें क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हम टैरो और ऑरेकल दोनों का ही इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम इस रीडिंग को शुरू करेंगे ऑरेकल के साथ, तो चलिए शफल कर लेते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। एंजल नंबर 1111, एंजल नंबर 1111 आर्क एंजल माइकल का भी नंबर माना जाता है। ये ट्विन फ्लेम्स का भी नंबर माना जाता है। तो आप में से शायद कुछ लोग हो सकता है कि आपका आर्क एंजल माइकल की ऊर्जा के साथ काफ़ी रेजोनेट हो पाते हैं। उनके नाम से आपको ऐसा लगता है कि आपको पावर, आपको ऊर्जा मिलती है, तो वो आपकी स्पिरिचुअल टीम का भी हिस्सा हो सकते हैं। आप में से कुछ लोग शायद ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, इस वजह से समय समय पर जब भी आपको आपके रिलेशनशिप के लिए गाइडेंस चाहिए, ये नंबर आपको नज़र आता है, आपको जैसे संकेत देता है कि हाँ तुम्हारे लिए इस समय में ये गाइडेंस है। तो यहाँ पर ये कुछ लोगों के लिए गाइडेंस का काम भी करता है। Let's see. Thank you very much. One more time, please. And शून्य। I don't know guys, यहाँ किताबें हैं, किताबें, यहाँ पर किताबें बहुत मुझे सिग्निफिकेंट लग रही हैं। 1111 कुछ ऐसे लोगों को भी नज़र आ रहा है जिनको बार बार ये संकेत दिया जा रहा है कि किताबों में रुचि रखिए, किताबों को समय दीजिए। शायद आप अपना ऑनलाइन समय बहुत बिताते हैं या यूट्यूब पर समय बहुत बिताते हैं, और बार बार आपको यही संकेत दिया जा रहा है कि आप अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं, समय नष्ट कर रहे हैं। आपको किताबों को चूज़ करना चाहिए। तो हो सकता है कि आप में से कुछ लोग हायर एजुकेशन के बारे में सोच रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, और आपको शायद वैसे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं जैसे आपको चाहिए। और यहाँ पर एंजल्स कह रहे हैं कि किताबों को चूज़ कीजिए। आपकी चॉइसेस गलत हैं। आप यूट्यूब को चूज़ कर रहे हैं, किताबों को नहीं, नॉलेज को नहीं, तो सक्सेस कैसे मिलेगी। तो यहाँ हायर इंटेलिजेंस के बारे में हायर इंटेलिजेंस को चूज़ करना हमारे एंजल्स हमें ये चाहते हैं यहाँ पर। लेट्स सी। थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। हमारे पास है यहाँ पर लेडी वीनस, डाउनलोड्स एंड अंडरस्टैंडिंग, ट्रुथ इज बीइंग रिवील्ड, डीप इनसाइट्स आर कमिंग फ्रॉम हेवन एंड द एस्ट्रल रियम। मेरे लिए हेवन की ऊर्जा हमेशा मतलब पितरों की ऊर्जा हो जाती है, जहाँ पर हमारे पास लव्ड वन जो कि हमें ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं। तो यहाँ पर ना डाउनलोड्स एंड अंडरस्टैंडिंग, जैसे आपको बहुत सारी गाइडेंस आपकी इंट्यूशन के द्वारा ही आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या है? डिस्ट्रैक्शंस। यहाँ पर ये जो क्राउन चक्र की ऊर्जा, क्योंकि डाउनलोड्स एंड अंडरस्टैंडिंग क्राउन चक्र से होते हैं, आई थिंक यहाँ पर डिस्ट्रैक्शंस की वजह से वो क्राउन चक्र ओपन नहीं हो पा रहा है कुछ लोगों का, या फिर किसी चीज़ का डर है, या कुछ ऐसी यादें हैं आपकी जिसे आप बार बार दोहराते हैं, साइकिल्स को, उसे हील नहीं करते हैं, और उसकी वजह से वो जो हेवन से आपके लिए हेल्प आ रही है, जो कि डाउनलोड्स और एक जिसे इंस्टेंट डाउनलोड्स कहते हैं, उसके थ्रू वो आपको महसूस ही नहीं हो पाती हैं। तो मेन गाइडेंस है यहाँ पर कि आप अपने क्राउन चक्र के ऊपर काम कीजिए। जो आपकी डिस्ट्रैक्शंस हैं उसको कम करने की कोशिश कीजिए, और अपनी इंट्यूशन को पक्का करना, मजबूत करने के ऊपर काम कीजिए, क्योंकि आपको दरअसल दर-बदर भटकने की ज़रूरत नहीं है। आपको सीधी गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी। मान लीजिए आप अभी टेरो रीडिंग्स बहुत देखते, शायद आपको टेरो रीडिंग्स देखने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप अपनी इंट्यूशन के ऊपर काम कर लेंगे, आपको सीधी डायरेक्ट गाइडेंस दी जाएगी। तो यहाँ पर क्राउन चक्र के ऊपर काम करना, और डिस्ट्रैक्शंस, जिस भी तरीके से आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं अपने पूरे दिन में, आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ज़रूरत है। यहाँ पर एल मोरिया अवेकनिंग प्रेजेंस, द यूनिवर्स इज विद यू, वेयर अ क्लॉक ऑफ प्रोटेक्शन एंड लव। आप में से कुछ लोगों को अगर किसी बात की चिंता है कि आपका जीवन कहाँ जा रहा है, क्या होगा, क्या नहीं होगा, इतना समय वेस्ट भी हो गया है, क्या सपने पूरे होंगे भी कि नहीं, ऐसी शंका
शंकाएं भी है अगर आपके मन में, तो यहाँ पर इस एंजल नंबर के थ्रू आपसे कहा जा रहा है कि इस शंका में मत जिए। आपके तमाम सपने भी पूरे होंगे, आपकी ख्वाहिशें भी पूरी होंगी। ये किस्मत जो आपको लगता है कि ये किस्मत शायद कभी बदलेगी नहीं या ये चीज़ें ऐसी ही रहेंगी, ऐसा नहीं है। आपसे कहा जा रहा है कि एंजल्स, यूनिवर्स आपके साथ हैं। अपना मन साफ रखिए, फिर आपके साथ सब कुछ अच्छा ही होगा। किसी वहम या किसी चिंता में आपको जीने की ज़रूरत है नहीं। अगर चिंता आती भी है उस वक्त उस अपने आप से कहिए कि हाँ, मेरा ईश्वर मेरे साथ है और मेरे साथ जो भी होगा अच्छा ही होगा। तो यहाँ पर वो शिफ्ट लेकर आने की ज़रूरत है स्वभाव में थोड़ी सी। कमांडर एशतार कॉल टू एक्शन, टेक चार्ज, लीड बाय एग्जाम्पल, वॉक योर टॉक। आप में से कुछ लोग लीडरशिप रोल के लिए बने हैं। यह लीडरशिप रोल आपको बहुत प्रभावित करता है, आकर्षित करता है, और उस लिहाज से भी आपको ये एंजल नंबर यही इस वजह से बार बार नजर आता है कि आपको एक लीडर बनने के लिए जो क्वालिटीज़ चाहिए, आलस नहीं होना चाहिए, डिस्ट्रैक्शंस नहीं होनी चाहिए, वो सारी खूबियाँ। थ्रोट चक्रा बहुत अच्छा होता है लीडर्स का, तो थ्रोट चक्रा के ऊपर कुछ लोगों को काम करने की ज़रूरत है। लेकिन आपसे ये कहा जा रहा है कि जो आप चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग जो एक्शन है ना, वो भी लेनी चाहिए आपको। सिर्फ दिमाग में वो ख्याली पुलाव नहीं बनाने हैं कि हाँ हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। ये कमांडर एशतार की ऊर्जा हमें प्रैक्टिकल वर्क करने को कहती है कि प्रैक्टिकली हमने जो भी सीखा है उसे कैसे इस्तेमाल में लेकर आया जा सके। और यहाँ पर डेफिनेटली आपको एक रोल मॉडल कहा जा रहा है कि जिससे आप बहुत सारे लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों को मार्गदर्शन कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको अपने खुद के फोकस को साधना होगा उसे। तो यहाँ पर प्रैक्टिकल काम की ज़रूरत है। यहाँ पर है गाया, अर्थ कनेक्शन, बी माइंडफुल ऑफ द प्लैनेट, कम बैक टू अर्थ, स्टे ग्राउंडेड। आप में से कुछ लोगों को डेफिनेटली अपनी डाइट में चेंज करने की ज़रूरत है। इस वजह से आपको ये बार बार एंजल नंबर नज़र आ रहा है। जो भी डाइट है आपकी, कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि ज़्यादा कंज्यूम किया जा रहा है, जिसकी मात्रा जितनी होनी चाहिए उससे ज़्यादा आप कंज्यूम कर रहे हैं इस वक्त। और इस वजह से आपको ये संकेत दिया जा रहा है 1111 के माध्यम से कि आपको थोड़ा सा जो भी मात्रा ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हो आप, उसके ऊपर थोड़ा सा आपको रोक लगानी होगी। थोड़ा सा आपको अपनी डाइट में बैलेंस लेकर आने की ज़रूरत है। आप में से कुछ लोगों को अपने इर्द गिर्द बहुत सारी मदर अर्थ गाया की एनर्जी को क्रिएट करने की ज़रूरत है। पौधे हो सकते हैं, बर्ड्स के लिए वो जो हम बनाते हैं चबूतरे के ऊपर, वो हो सकता है। लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा जो कि आपको मदर अर्थ गाया के एनर्जी के साथ और कनेक्शन आपके उसको मजबूत करें। तो यहाँ पर पौधे लगा सकते हैं। आप में से कुछ लोग उसकी ऊर्जा के साथ काम कर सकते हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए वॉलंटियर वर्क करना बहुत अच्छा रहेगा। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ के लिए वॉलंटियर वर्क करना, यहाँ पर वैसी एनर्जी भी मुझे महसूस हो रही है। और ये ह्यूमैनिटेरियन वर्क, डोनेशंस के बारे में भी हमें जानकारी देती है। तो यहाँ पर अगर आपके मन में पिछले कुछ दिनों से चल रहा है कि मुझे डोनेट करना है, चाहे खाना है, कपड़े हैं, जो कुछ भी है, आप डेफिनेटली वहाँ पर उसमें एक्शन लीजिए। उसे सिर्फ सोचिए मत कि हाँ मैं करूँगा नहीं, अब करना है हमें। ये प्रैक्टिकल वर्क के बारे में है, ठीक है। अब हम आपके टैरो कार्ड्स भी देख लेते हैं। ओह, थैंक यू थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। एंजल नंबर 1111, थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य, थैंक यू वेरी मच। आपका पहला कार्ड है हमारे पास 5 ऑफ वॉन्ड्स। ये काफ़ी सारे स्ट्रेस के बारे में और वो अनवांटेड थॉट्स जो होते हैं या अनवांटेड ड्रामा जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है उस ड्रामा में जाने की, लेकिन हम फिर भी ईगो के चक्कर में आगे कभी कभी ऐसी एनर्जी को चूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि अपनी वो इनर स्ट्रेंथ को ढूंढने की कोशिश कीजिए। ये इनर स्ट्रेंथ जहाँ पर आप ढूंढ लेंगे, पा लेंगे उसे, ये जो बार बार आप ड्रामा को चूज़ करते हैं, आपको कहीं ना कहीं पता तो है कि ये एनर्जी आपके लिए अच्छी नहीं है, ये चॉइसेस आपके लिए अच्छी नहीं है, ये लोग आपके लिए अच्छे नहीं हैं। मान लीजिए आपके अतीत से कोई शख्स वापस आता है और आपको पता है कि ये शख्स आपके लिए अच्छा नहीं है, लेकिन आप फिर भी उसे आने की इजाज़त देते हो, फिर भी उसके साथ बात करते हो। आपको कहीं ना कहीं पता है,
डीप डीप डाउन आपको पता है कि ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, तो उसका रीज़न ऐसा क्यों करते हैं आप? उसका रीज़न यही है कि आपके पास वो जो आपकी जो इनर स्ट्रेंथ है ना, उसके साथ वो डिस्कनेक्शन है। वो कहीं ना कहीं वो आप भूल जाते हैं कि आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है, आपके अंदर वो हिम्मत है इस ड्रामा को, इन टॉक्सिक लोगों को अलविदा कहने की पूरे तरीके से। आपको इस 5 ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये लो वाइब्रेशन के लोग हैं, ये गॉसिप करते हैं, झगड़ा करते हैं, जेलसी है इनमें। तो आपको ऐसा बनने की ज़रूरत है नहीं। अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचानिए मेरी जान। जहाँ पर आप अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचानेंगे वहाँ पर आप इस लो वाइब्रेशन को कभी भी चूज नहीं करेंगे। अब इनर स्ट्रेंथ को पहचानना कैसे है? अपने आप के साथ बात कीजिए, अपने रिएक्शंस देखिए कि आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या होता है। मेडिटेशन कीजिए, अकेले में समय बिताइए, सेल्फ टॉक कीजिए और देखिए कि आप अपने आप से क्या बातें कहते हैं। इनमें से बहुत सारी बातें हो सकता है कि बस मनगढ़ंत हो, दिमाग की उपज हो। तो यहाँ पर जितना हम अपने आप के साथ समय बिताएंगे, अपनी इंट्यूशन को पक्का करने की कोशिश करेंगे, उतना ही ये चीज़ें पकड़ में आती हैं मेरी जान। ये शैडो की चीज़ें हैं, ऐसे ही पकड़ में आती हैं। ये शोर में नहीं बैठे 10 लोगों में बैठकर नहीं पकड़ में आएंगी। इसके लिए एकांत की ऊर्जा लगती है, हरमिट कार्ड की ऊर्जा। ठीक है, आपका अगला कार्ड है यहाँ पर आप 8 ऑफ कप्स। आपसे कहा जा रहा है कि इसमें जाने की ज़रूरत है नहीं। कलेक्टिव में बहुत शोर है, मैं मानती हूँ कलेक्टिव में शोर है, लेकिन कलेक्टिव के शोर से बचा कैसे जाए? डिसीजन भी तो हमें ही लेना है, हमें ही चूज करना है कि हाँ, कलेक्टिव जो कर रहा है मुझे भीड़ चाल में जाने की ज़रूरत नहीं, मुझे मेरे पीस को क्लेम करने की ज़रूरत है, मुझे मेरे पीस को चुनने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे अनवांटेड थॉट्स, ऐसे लोग जो कि बस खून चूसते हैं, आपका एनर्जी वैम्पायर्स है, उनसे आगे बढ़ने को आपको कहा जा रहा है। आप बार बार मौका मत दीजिए ऐसे लोगों को मौका मत दीजिए मेरी जान। यहाँ पर मुझे ऐसा ही लग रहा है जैसे कोई बार बार मौका दे देता है। कोई कहता है कि मैं अपनी आदत से मजबूर हूँ तो अपनी आदत को सुधारिए। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? आपको खुद ही तो लेनी पड़ेगी ना रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपने जीवन की रिस्पॉन्सिबिलिटी हर इंसान को लेनी खुद ही पड़ती है मेरी जान। तो यहाँ पर 8 ऑफ कप्स उसी के बारे में बात करता है। यहाँ पर ये भी मैं बता दूँ कि मून साइकिल्स की एनर्जी भी है। तो फुल मून, न्यू मून पर इंटेंशन सेट करना, मेडिटेशन करना बहुत अच्छा रहेगा हम सबके लिए। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों को इमोशनल डिटॉक्स करने की ज़रूरत है। इमोशनल डिटॉक्स माने अगर आप मान लीजिए बहुत ही दुखदायी कोई घटना हुई लेकिन आप रोए नहीं, वो अंदर ही दफन है, तो आपको वो पर्ज करने की ज़रूरत है। जैसे कुछ है, जैसे वो साफ सफाई जिसे कहते हैं ना, नाड़ी शुद्धिकरण, जैसे कुछ ऐसा करने की ज़रूरत है कुछ लोगों को अपने घर में या जहाँ पर भी आपका ऑल्टर है वहाँ पर अगरबत्ती की एनर्जी मुझे लग रही है कि आपको अगरबत्ती लगाने की ज़रूरत है। वो भी शुद्धिकरण में हमारी मदद करती हैं। तो ये सब प्रैक्टिकल चीज़ें आप जितना इंक्लूड करोगे अपने लाइफ में उतना ही आपके लिए ठीक रहेगा। ठीक है, यहाँ पर सी टेम्परेंस, हीलिंग एनर्जी, ये तो खुद एंजल्स हैं। यहाँ पर आप में से कुछ लोगों को डेफिनेटली सोलमेट यूनियन के लिए भी रेडी किया जा रहा है। इस वजह से भी आपको ये एंजल नंबर बार बार नजर आ रहा है। आप में से कुछ लोग ऑलरेडी इस शख्स से मिल चुके हैं। ये जो भी शख्स है इससे आपकी मुलाकात हो चुकी है। मैं ये नहीं कहूँगी कि पूरे तरीके से कमिटमेंट में है, लेकिन आप इस शख्स को जानते हैं और वो कमिटमेंट आपकी क्योंकि करीब आने वाली है, इस लिहाज से भी आपको ये एंजल नंबर बहुत नज़र आ रहा है। कुछ लोगों को यहाँ पर बहुत सारी फिजिकल हीलिंग दी जा रही है। आपसे कहा जा रहा है कि आपके जीवन में बहुत सारी फिजिकल हीलिंग मैनिफेस्ट होना चाहती है, लेकिन उसको रेजिस्ट मत कीजिए। आप शायद थोड़े से रेजिस्टेंस में हो सकते हैं इस भाव की वजह से, लेकिन इसके लिए आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा एकांत में समय बताइए। और जितना आप इस एनर्जी से दूर जाएंगे, ये हीलिंग एनर्जी जो कि आपके शारीरिक कष्ट जो भी हैं उसको हील करेगी। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो यहाँ पर आपके लिए बहुत सारी फिजिकल हीलिंग भी मैनिफेस्ट हो रही है मेरी जान। आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर प्लेटफॉर्म है, मुझे वो प्लेटफॉर्म बोल रहे हैं जैसे स्टेज होती है ना मजिशियन की, मजिशियन स्टेज पर खड़ा होकर अपनी कलाकृति दिखाता है, तो ऐसे ही कुछ लोगों के लिए प्लेटफॉर्म है यहाँ पर। शायद आप आर्ट इंडस्ट्री में कुछ करना चाहते हैं और उसके लिए आप किसी मौके की तलाश में हैं और यहाँ पर आपको वो मौका डेफिनेटली मिलेगा। 9 दिन, 9 महीने, 9 वीक्स कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपको इस कार्ड के माध्यम से भी यही कहा जा रहा है कि मदर अर्थ गाया के साथ ना कनेक्शन को दोबारा से साधिए। कुछ ना कुछ है यहाँ पर, जैसे माँ पुकार रही है आपको
जैसे माँ चाहती है कि आप उसकी उनके साथ कनेक्शन को क्रिएट करें, लेकिन जैसे आप भाग रहे हैं, बहुत सारी टॉक्सिसिटी है आपके खाने के तरीके में, आपके जीने के तरीके में, तो यहाँ पर वो दोबारा से जैसे माँ पुकार रही है, जैसे कि शुद्धता की ओर आओ। वो जैसे ऐसे कह रहे हैं कि दोबारा से वो निर्मलता, वो शुद्धता को चूज करो। तो कुछ ना कुछ आप ऐसा कर रहे हैं जो कि टॉक्सिक है मेरी जान, और यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि फॉर गॉड सेक, पता आपको भी है कि ये चीज़ें आपके लिए ठीक नहीं है, लेकिन आप फिर भी कर रहे हैं। रीज़न इनर स्ट्रेंथ की, वो उसके साथ कनेक्शन नहीं, तो इसको ढूंढिए। पहला मसला हमें यही हल करना है कि वो इनर स्ट्रेंथ को, जहाँ पर हमें वो सेंटर पॉइंट हमारा मिल जाए कि हाँ मेरे अंदर ताकत है, मैं इन बुराइयों के ऊपर विजय हासिल कर सकता हूँ। सेल्फ टॉक बहुत अच्छी रहेगी मेरी जान। हमारे पास जो अगला कार्ड है यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स। मैंने तो इस कार्ड के साथ ही आपको कहा कि ह्यूमैनिटेरियन एनर्जी, डोनेशंस की ऊर्जा, और 6 ऑफ पेंटिकल्स डोनेशंस के बारे में ही बात करता है। आपके इर्द गिर्द ना थोड़ी सी नज़र डालकर देखिएगा मेरी जान कि कितने लोग हैं जिनकी आप एक्चुअल में मदद कर सकते हो, या कितने लोग हैं जिन्हें आपकी मदद की ज़रूरत है। हो सकता है कि आपके घर के इर्द गिर्द कुछ बच्चे हों जो कि बहुत गरीब परिवार से आते हैं, शायद कूड़ा कचरा उठाते हैं, तो आप उनको फ्री की एजुकेशन दे सकते हैं अगर आपके पास विद्या है, राइट। ऐसे ही आप बहुत सारे और भी लोगों की मदद कर सकते हैं। बस हमें चारों तरफ थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, अपनी सराउंडिंग्स में देखने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आपके एक्चुअल में छोटे भाई बहन हों, शायद उन्हें काउंसलिंग की ज़रूरत है और आप उनके लिए एक काउंसलर का काम कर सकते हैं। हम किसी भी तरीके से अगर किसी को हील कर सके मेरी जान, वो हीलर है, वो इंसान हीलर है। कुछ लोग अपने अपनी नेचुरल एबिलिटी से करते हैं, कुछ शब्दों से करते हैं, कुछ पुचकार कर, कुछ लोग अपना समय देकर किसी को, कुछ लोगों को समय भी चाहिए होता है ना, कुछ लोगों के पास लोग ही नहीं होते हैं कि कोई उनकी बात सुने। तो आप कभी भी किसी को अपना जब समय देते हैं, कीमती समय, वो भी एक हीलिंग का ही काम करता है। तो यहाँ पर ऐसी जो भी भूमिका आप निभा सकते हैं इस एंजल नंबर के माध्यम से, एंजल्स यही चाहते हैं कि हम वो करें। अगर किसी को हील कर सकते हैं तो हम करें, किसी को अपना वक्त दे सकते हैं तो दें, किसी को प्यार दे सकते हैं तो दें, किसी के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं तो करें, लेकिन करें, अपनी भूमिका निभाएं यहाँ पर। आई होप कि आप इस मेरे मैसेज को समझ रहे हो। ये जो कठिन समय भी चल रहा है, इस वक्त पे इंसानों को बहुत एकजुट होकर काम करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा डोनेशंस, बहुत ज़रूरत है हमें इन चीज़ों की इस वक्त। तो आई थिंक इस वजह से भी ये एंजल नंबर, ये जो कलेक्टिव में हमें बार बार नज़र आ रहा है, यही हमें याद दिलाने की कोशिश कर रहा है कि हमें मदद करनी है, एक दूसरे के लिए खड़े रहना है, तो यहाँ पर हीलिंग एनर्जी, बहुत सारी हीलिंग एनर्जी, जितना भाव हम दूसरों को देंगे उतना ही हमारे जीवन में भी आएगा, है ना। तो यहाँ पर उसके बारे में जानकारी मुझे मिल रही है। मुझे ऐसा भी इस कार्ड से लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में भी बहुत सारी बैलेंस एनर्जी माने जहाँ पर जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो भी अपना अच्छे से योगदान दे रहा है रिलेशनशिप में, जो डिवाइन फेमिनिन है वो भी अच्छे से अपना योगदान दे रही है। लेकिन ये होगा कैसे? ये तब तक नहीं होगा जब तक डिवाइन फेमिनिन खुद को हील नहीं कर लेती, डिवाइन मैस्कुलिन खुद को हील नहीं कर लेता। तो यहाँ पर अपना हीलिंग प्रोसेस, एक दूसरे को काटना नहीं है, एक दूसरे को स्पेस दीजिए। आप जिसके साथ भी डील कर रहे हैं उस शख्स को स्पेस दीजिए। आप अपने हीलिंग के ऊपर काम कीजिए, उसका अगर हीलिंग बाकी है तो उसको करने दीजिए। लेकिन जब तक आप खुद अपने जीवन में बैलेंस नहीं लेकर आएंगे, रिलेशनशिप में भी बैलेंस मैनिफेस्ट नहीं होगा। आई होप कि आप मेरी इस बात को समझ रहे हैं मेरी जान। बहुत स्पष्ट सीधे मैसेजेस हैं एंजल्स की तरफ से, प्रैक्टिकल एक्शंस हैं, ये कोई ख्याली पुलाव नहीं है। टैरो ऐसे काम भी नहीं करता है, टैरो प्रैक्टिकल एक्शन मांगता है आपसे, तो यहाँ पर डेफिनेटली उन एक्शंस को लेने की ज़रूरत है, अपने जीवन को सुधारने की ज़रूरत है। ठीक है मेरी जान। तो ये है रीडिंग एंजल नंबर 1111 की। आपके जो भी विचार हैं आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मुझे अच्छा लगेगा आपके विचारों को रीड करके। और अब मैं चलती हूँ, मैं बहुत जल्द मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गाइस, बाय बाय।